एक सातिर माइंड एक बेटे के भाई की मौत शामिल है। एंड मौत भी ऐसे कि पुलिस वाले भी आज तक पता ना कर पाए कि ये कैसे मरा। उसके यहाँ पे एक गोल्ड ब्लैक कलर का था। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी पापी लोग टाइप के लोग होते हैं ना, वो उन सब लोगों को बुलाते हैं जिनके साथ उन्होंने गलत किया हो, और उसके बाद मरने के टाइम वो उन सब से माफ़ी मांगते हैं। बोलते हैं हमने तुम्हारे साथ गलत किया, हमें माफ़ कर दो, तुमको जो चाहिए ले लो। अब भाई तुमने पूरी ज़िंदगी उनकी झंड करके रख दी, और उसके बाद तुम लास्ट टाइम पे आके बोल रहे हो कि तुमको जो चाहिए वो ले लो। हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल मैडी। आज हम जो स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं वो एक ऐसी स्टोरी है कि जिसमें एक सातिर माइंड एंड एक माँ, एक बेटे के भाई की मौत शामिल है। एंड मौत भी ऐसे कि पुलिस वाले भी आज तक पता ना कर पाए कि ये कैसे मरा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, बात ये कुछ ऐसी है, एक लड़का जिसका नाम हम असली का नाम बताते हैं, उसके लाइफ के बारे में जो भी हुआ हम वो बताते हैं। एक लड़का जिसका नाम बिंद्रावन। बात होती है जन्म से शुरू, जब बिंद्रावन का जन्म नहीं हुआ था। बिंद्रावन के पिता, माँ एंड उसकी दादी और उसके मामा सब एक साथ रहते थे। एंड बिंद्रावन के पिताजी की जब शादी हुई, क्योंकि बिंद्रावन था नहीं, ये एक्चुअली उसी की स्टोरी है। एक आदमी जिसकी शादी नहीं हुई थी, जब उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद सारी फैमिली अच्छे कैसे चल रही होती है। अच्छे कैसे चलने के बाद उसके 3 बेटे जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद धीरे धीरे हर कोई बड़ा होने लगता है। तो दादी का एक और लड़का था जिसकी शादी नहीं होती, हाथ पैर से लूला था बेचारा, हैंडीकैप था। एंड उसके पास ढेर सारा पैसा था। तो दादी इतनी अच्छी थी कि उसकी नज़र में हर कोई मेरा है, मेरा है, मेरा है। कोई भी जाए हर किसी से वो बोलती थी कि ये मेरा ही है, सबसे अच्छा है। मतलब किसी के लिए पाप नहीं था। तो दादी ने बोला कि कोई लड़की हो तो इस बेचारे हैंडीकैप की शादी हो जाएगी और इसका भी घर बच जाएगा। तो एक लड़की थी, सिटी का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी को ख़राब नहीं करता, इसीलिए। तो एक लड़की थी, जब लड़की से बात की गई, उसी की कॉलोनी में आई थी वो रहने। तो उससे बात की, क्या तुम हमारे इस लड़के से शादी करोगी जो कि एक हैंडीकैप है। तो लड़की ने सोचा समझा और उसके बाद बोला शादी तो मैं कर लूँगी, पर जो आपका बेटा खास बेटा है उसके साथ मेरा सब कुछ होगा, बट ये हैंडीकैप है एंड आपको जो भी करना है करो। तो फिर उसकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जब वो बड़े वाले बेटे की, जिससे हैंडीकैप वाले की शादी होती है, उसकी बीवी बड़े वाले बेटे से कनेक्टेड हो जाती है। तो बड़े वाले बेटे की पहले से ही शादी हो रखी थी, तो उसके पेट में एक बच्चा था। तो उस हैंडीकैप की बीवी के कहने पे उसने जिसके पेट में बच्चा था उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। भाई गरम भट्टे में जब ईंटें पकती हैं तो उस भट्टे में अपनी बीवी को काम पे भेजने लगा, मारता पीटता बहुत, भाई बहुत अत्याचार करता। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। उस औरत ने, जो प्रेग्नेंट थी, उसने एक बेटे को जन्म दिया, फिर दूसरे बेटे को, फिर तीसरे बेटे को, 3 बेटे को जन्म दिया। एंड उसके बाद जब पहला बेटा जन्म लिया तो उसकी बॉडी पे खाल नहीं थी, यानी कि खाल जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो बड़ी लाड़ और प्यार से उसे पाला गया, छोटे बच्चे को। और उसके बाद जब वो बड़ा हो गया तो उसके बाप की जो हरकतें थी, वो भाई बहुत मारता था उसकी माँ को। जिस लड़के की खाल नहीं थी ना बदन पे, उसका नाम था बिंद्रावन। गाइस, ये इसी की स्टोरी है। बिंद्रावन को पता ही नहीं था कि उसका बाप इतना जालिम है। बिंद्रावन की माँ को बहुत मारता था, मारता। जब बिंद्रावन 18 साल का हुआ तो उसने बोला पापा आज के बाद माँ को मत मारना, तुम्हारे सारे काम मैं कर दूँगा। तो भाई उसका बाप सोच रहा कि ऐसा कैसा हो सकता है, ये वो बनाने का, क्योंकि वो दूसरी बीवी के कहने पे, दूसरी औरत के कहने पे अपनी बीवी को मारता था, यानी जो वो हैंडीकैप मामा था उसकी बीवी के कहने पे। भाई तो ऐसा हुआ। अब 3 बेटे थे, 3 बेटे में एक बेटे की और शादी हो गई, यानी बिंद्रावन के भाई की। जब उसकी शादी हो गई तो फिर क्या होता है कि जो बिंद्रावन के भाई की जो बीवी होती है, वो बीवी
भी उसके साथ ही कनेक्टेड हो जाती है, क्योंकि जो वो वृंदावन का बाप था ना, वो बहुत ज़्यादा एंड पैसे वाला था एंड एक रौब था उसका, तो इसीलिए तो। और जो वृंदावन का भाई था वो बहुत सीधा साधा था, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला था, फैमिली को अच्छे से चलाता था। बट उसने सोचा कि ये मेरा बेटा है, इसे चूतिया बनाया जाए, तो उसे चूतिया बना दिया। इसके बाद क्या होता है, अब उसकी जो हैंडीकैप वाले की बीवी थी, उसने घर में एक साजिश रची। बड़े वाले की बीवी, हैंडीकैप की बीवी और वृंदावन का बाप तीनों बैठ के बात कर रहे कि अगर हमारे इस कांड के बारे में सबसे पहले किसको मालूम पड़ेगी, तो जो वो हैंडीकैप वाले की बीवी थी उसने बोला कि इसके पति को, यानी बड़े बेटे को। तो वृंदावन के बाप के पास एक ऐसी शक्ति थी जिसने अपने बेटे को ख़त्म करवा दिया भाई। और उस शक्ति का नाम मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो दिस इज़ अ मोस्ट पावरफुल शक्ति, ठीक है। ख़त्म करवा दिया। ख़त्म करने के बाद जब वृंदावन उसके अपने भाई की बॉडी के पास पहुंचा, तो सिर्फ उसके माथे पे, बॉडी पे, जिस्म पे एक भी स्क्रैच नहीं था। सिर्फ उसके यहाँ पे एक गोल ब्लैक कलर का था यहाँ पे, एंड कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस आज तक पता ही नहीं कर पाई कि ये कैसे मर गया, क्या हुआ। एंड ऐसे ही चलता रहा। तो वृंदावन के पिताजी ने बोला कि भाई मर गया, अब बचे दो, एक जी वृंदावन और एक छोटा। तो छोटा तो तेज़ था, तो छोटे को अपने साथ मिला लिया। वृंदावन स्ट्रॉन्ग था, मेहनत करने वाला था। तो वृंदावन की शादी भी हो गई, तो वृंदावन को घर से बाहर निकाल दिया और उसके ऊपर उस शक्ति का यूज़ करने लगा जिससे कि वृंदावन का खात्मा हो जाए। बट वृंदावन, जिस शख्स का नाम ही वृंदावन हो, एंड तो फिर उसका कौन बिगाड़ सकता है, क्योंकि वृंदावन के ऊपर तो श्री कृष्ण का सपोर्ट रहता है, हाथ रहता है, क्योंकि वृंदावन तो श्री कृष्ण का ही है ना, इसीलिए। तो जितनी बार भी वो अपनी शक्ति का यूज़ करता तो वृंदावन के ऊपर नुकसान आते, टेंशन आती, परेशानियाँ आती। वृंदावन सिर्फ राधा कृष्णा पीताम्बरा माई का नाम लेके अपनी सारी परेशानियों को सॉल्व करता हुआ चले जाता, हारता नहीं। और जब भी वो हारता या फिर उसको मरने का इच्छा करता तो वो रोने लगता और रोता, तो उसके सामने भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते और उसकी हेल्प कर देते। तो वृंदावन ने अपने लाइफ के इतने बुरे पल देखे। उसने अपनी बीवी, 2 बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पे काफ़ी टाइम तक रातें गुजारी, एंड फिर धीरे धीरे करके वृंदावन के बच्चे बड़े हुए, एंड उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो गया। बट जब वृंदावन का जो हैंडीकैप मामा, जिसकी डेथ हुई, तो मरने से पहले क्या होता है, जितने भी पापी लोग टाइप के लोग होते हैं ना, वो उन सब लोगों को बुलाते हैं जिनके साथ उन्होंने गलत किया हो, और उसके बाद मरने के टाइम वो उन सब से माफ़ी मांगते हैं। बोलते हैं हमने तुम्हारे साथ गलत किया, हमें माफ़ कर दो, तुमको जो चाहिए ले लो। अब भाई तुमने पूरी ज़िंदगी उनकी झंड करके रख दी, और उसके बाद तुम लास्ट टाइम पर आके बोल रहे हो कि तुमको जो चाहिए वो ले लो। तो वृंदावन ने कहा मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, तुमने जो किया तो वो तुम्हारे साथ है। वृंदावन उनके लास्ट टाइम पर नहीं गया, और बस ये मैसेज लास्ट वृंदावन के लिए था कि तुमको जो चाहिए वो ले लो, क्योंकि उसके पास काफ़ी संपत्ति थी। एंड फिर भी वृंदावन को ना संपत्ति का लालच था, ना धन का, ना दौलत का। सिर्फ एक रिस्पेक्टफुल मैन था, वो इज्जतदार आदमी, अपनी मेहनत से पैसे कमाता, अपने घर का पालन पोषण करता। जब वृंदावन का बाप, उसका भी लास्ट स्टेज आया, तब वृंदावन का बाप भी यही बोला कि मुझे माफ़ कर दो बेटे, मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया है। बट वृंदावन ने अपने पिता को ना तो लास्ट में देखने गया, ना उसको वो बेटा अग्नि देता ना वो दिया, एंड दैट्स ऑल। क्योंकि जो बाप बेटे की माँ के ऊपर हद से ज़्यादा अत्याचार करता है, जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसको आग के भट्टे में, जिसने भी भट्टे देखे होंगे, ईंटें बनती हैं, उस ईंटों में जब पकाया जाता तो उस भट्टे के बीच में आग जलती है, और आग में ही उसकी माँ को ढकेल दिया था और बोला था जा इसके अंदर काम कर। तो उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी और उसकी माँ पर क्या गुजरी होगी। तो यही बात वृंदावन की माँ ने बताई थी कि बेटा इतने सारे जुल्म होने के बाद भी मैं तेरे बाप के साथ आज तक हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू बड़ा हो जाए, पल जाए, वरना ये तेरी लाइफ बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए इसी कारण से वृंदावन ने अपने पापा को कुछ भी नहीं किया। लास्ट में आज भी वृंदावन अकेला रहता है। अब वृंदावन के बाप के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे वो ऐसा, उसने अपने बेटे को ही निपटा दिया। तो एक्चुअली क्या होता है, जो वृंदावन के बाप के पास एक जो तांत्रिक क्रिया होती है, उसकी सबसे मोस्ट पावरफुल शक्ति होती है मूठ करके होती है, जो किसी के नाम पे भेजी जाती है, और जब उसे भेजा जाता है तो
अगर मान लो कि मेरे नाम से किसी ने भेजा है तो वो मेरे घर पे आके मेरा नाम पुकारेगी 3 बार, याद रखना, दिस इज ए रियल टॉक। नाम पुकारेगी 3 बार, और 3 बार नाम पुकारने के बाद अगर जैसे मैं आ जाता हूँ, ये देखो मच्छर आ रहा है बार बार इसलिए ब्लैक वाइट हो रहा है, अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ तो वो जो शक्ति होती है वो मेरे सिर पे गिर जाएगी, देन मेरी 1 सेकेंड के अंदर मौत हो जाएगी गाइस। इसलिए अगर कोई भी जादू टोना कुछ भी करता है और अगर किसी के नाम की मौत को भेजता है तो जो मौत होती है यानी जो मूठ होती है वो आपका नाम बुलाएगी और 3 बार बुलाएगी, एंड ऐसा होता है तो आपकी मौत पक्की हो जाती है। जो लोग नहीं जानते वो इस बात को ज़रूर समझें कि अच्छी ताकत है तो बुरी ताकत भी है। तो बिंद्रावन के बाप के पास ये जो मूठ वाली पावर थी, इस पावर से बिंद्रावन पर भी काफ़ी अत्याचार हुए, बट जो भगवान पे भरोसा था ना बिंद्रावन का, वो उसे उसकी ज़िंदगी में जीत हासिल करने पर सपोर्ट करता था, ठीक है। तो जब बिंद्रावन का बाप मरा तो बिंद्रावन की जो हैंडीकैप की बीवी थी वो शक्ति उसने उसको दे दी थी, तो उसने भी 6 इंसानों को मारा था और अपने दुश्मनों को मार दिया था। बट क्या होता है ना कि जब किसी इंसान को या किसी शख्स को इन शक्तियों से मारा जाता है ना, तो ना कोई प्रूफ होता है और ना कोई सबूत होता है, क्योंकि मैजिक से आप किसी को ही मार दोगे ना तो कोई प्रूफ नहीं होता, इसीलिए इसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। तो गाइस बिंद्रावन के बड़े भाई को इसी तरीके से मारा गया था, बट आज बिंद्रावन अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह खुश है भाई, एंड अपना घर पाल रहा है एंड एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। ये स्टोरी एक रियल स्टोरी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बिंद्रावन कौन है, कहाँ रहता है, दिस इज ए प्राइवेसी, तो हम किसी की प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, मिलते हैं कल किसी और ब्लॉग के साथ।